आज मैं आपको बताने वाली हूँ महाराष्ट्र में चुनावों की दस्तक के साथ यहाँ महाविकास आंकड़ा बाकी सभी पार्टियों की तेज धड़कनें तो बढ़ी हुई थी। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर खेले गए मास्टर स्ट्रोक के बाद सभी पार्टियों का बीपी भी हाई कर दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले ही संकेत दे चुकी बसपा सुप्रीमो और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अब ऐसी बिसात बिछाई है कि सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बसपा की तरह ही यूपी से बाहर अपनी पार्टी की जमीन और मजबूत करने के इरादे से महाराष्ट्र चुनाव में अकेले दम भर रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो के इस दाव हैरान परेशान जरूर होने वाले हैं। अगले महीने होने जा रहे महाराष्ट्र के चुनाव व हरियाणा चुनाव के नतीजों में मिली हार के जख्मों पर कुछ मलहम लगाने की तरह बसपा सुप्रीमो के लिए एक सुनहरा मौका बनकर सामने आ रहा है। हालांकि ये तो बसपा सुप्रीमो ने हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही ऐलान कर दिया था कि अब वह किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगे या एनडीए गठबंधन के साथ हाथ मिलाएंगे और न ही किसी क्षेत्रीय पार्टी से। और इन्हीं सबके बीच अब महाराष्ट्र चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो ने सभी कंपीटिटर पार्टियों को अपनी सियासी गुगली से चित कर दिया है और लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद अब इस बार महाराष्ट्र में भी बसपा सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बसपा के चुनावी रथ की कमान संभालने के लिए दमखम से तैयारियों में जुड़ गए हैं। असल में महाराष्ट्र में बसपा को मजबूती देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक खास प्लान बनाया है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब आकाश आनंद को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कमान भी सौंप दी गई है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ गए हैं। खबरें तेज हैं कि जानकारी में मुताबिक आकाश आनंद महाराष्ट्र में 15 से 20 रैलियां आने वाले दिनों में कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस हफ्ते से ही उनकी रैलियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही खुद बसपा सुप्रीमो मायावती प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगी। यह भी बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद सपा सुप्रीमो मायावती 8 चुनौती रैलियां महाराष्ट्र में करेंगी और चुनाव प्रचार शुरू करेंगी। विदर्भ के नागपुर, इसके साथ ही पुणे और मुंबई में भी पार्टी की सभाएं होंगी, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसपा सुप्रीमो मायावती महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में भी जुट गई हैं। साथ ही युवा नेता आकाश आनंद के ससुर और पार्टी के वारिस नेता अशोक सिद्धार्थ के साथ महाराष्ट्र के प्रभारी रामजी गौतम उम्मीदवारों के चयन के लिए बसपा सुप्रीमो की मदद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में बीएसपी के प्रभारी रामजी गौतम का दावा है कि महाराष्ट्र में इस बार बीएसपी अपने वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी भी करेगी और कई सीटों पर जीतेगी भी। साल 2019 के विधानसभा के चुनावों में और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। लेकिन इस बार पार्टी को उम्मीद है कि उसके महाराष्ट्र में कई उम्मीदवार जीत सकते हैं। रामजी गौतम के मुताबिक शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और आरपीआई से पहले निपटा जाएगा ताकि बीएसपी के वोट इनके पास न जाएं। इसके लिए आकाश आनंद महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। यही नहीं, रामजी गौतम का यह दावा है कि महाराष्ट्र में बसपा इस बार अपने वोट प्रतिशत में इजाफा करने के साथ ही कई सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होगी। रामजी गौतम के मुताबिक बसपा ने बीते विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 262 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे 4.36% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी का कोई उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं सका था। उसके बाद बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 में से 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी को 1.46 इन दोनों ही चुनाव में हार का कारण रामजी गौतम बसपा उम्मीदवारों को अन्य जीतों के वोट न मिलने बताते हैं। उनका कहना है कि इस बार महाराष्ट्र की जनता बीजेपी समर्थित शिंदे सरकार के शासन से उब चुकी है और उद्धव ठाकरे से भी उनका मन भर चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र के दलित समाज के लोग अब मायावती से उम्मीद लगा रहे हैं कि दलित समाज की समस्याओं का निदान करने की सही पहल मायावती ही कर सकती हैं। इसलिए इस बार के विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवार चुनाव जीतकर सदन में पहुंचेंगे। यहाँ आपको याद दिला दें कि कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने जब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड
चुनाव की तारीखें अनाउंस की थी। तभी बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि इसके लोग इधर उधर ना भटके। वहीं इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया था कि वह किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ भी तालमेल करके चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। यह फैसला उन्होंने तब लिया था जब हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद बसपा के किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली, जबकि इनेलो के 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने यह भी आरोप लगाए थे कि उनकी पार्टी का तो वोट इनेलो को ट्रांसफ़र हुआ पर इनेलो का वोट बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लिहाजा अब बीएसपी कोई भी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो का यह डिसीजन इसलिए भी अहम है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोन वेरिएबल की राह पर चलते हुए बीएसपी ने अपना सब कुछ खो दिया था। लोकसभा चुनाव के जैसे परिणाम आए उसमें बीएसपी की हालत 2014 से भी ज्यादा खराब थी। पार्टी न सिर्फ 0 सीटों पर सिमटी बल्कि उसका वोट शेयर भी 10% से नीचे चला गया। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा यूपी के उपचुनावों में भी अकेले आने की बात की है। उससे इतना तो साफ हो गया है कि वह एक बार फिर से पार्टी संगठन को रिबिल्ड करने पर विचार कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 1980 के दशक में अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत करने वाली बीएसपी ने 1993 तक अपनी नीतियों के चलते कमाल कर दिखाया था। यह वो वक्त था जब दलितों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना रहनुमा मान लिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया बसपा और उसके कोर वोटर्स के बीच की खाई भी बढ़ती गई और 2024 का चुनाव आते आते ये खाई और भी ज्यादा गहरी होती नजर आ रही है। इन तमाम बातों का नतीजा क्या हुआ वो हमने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में देखा। कह सकते हैं कि आज मायावती और बसपा जहां हैं वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव और यूपी के उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का उनका फैसला खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भविष्य की बड़ी लड़ाई के लिए बसपा सुप्रीमो ने अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया है। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बसपा का शुमार देश की उन पार्टियों में है जिसके बावजूद को लेकर तमाम मौकों पर कई तरह की भविष्यवाणियां हुई, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह पार्टी टिकी रही है और संकट के समय में और भी मजबूती से उभरी, उसने बड़े बड़े राजनीति पंडितों तक को हैरान कर दिया। बहरहाल चुनाव की तारीखों की बात करें तो महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे और वोटों की गिनती 23 तारीख को होगी। इसके अलावा झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे जिसके तहत 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। साथ ही यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत भी 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। वैसे तो यूपी की राजनीति में हनक रखने वाले सपा चीफ अखिलेश यादव भी महाविकास आगरा सिर्फ सीटें नहीं दी गई तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो की भी अकेले एंट्री से यहां समीकरण काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं, जिसका सीधा असर महायुति और एमबीए का खेल ज़रूर बिगाड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बसपा का हाल महाराष्ट्र में कुछ बेहतर होता है या फिर यहां पर बसपा का अकेले चलो का फॉर्मूला उसे नुकसान पहुंचाता है।